माता पार्वती और शिवगण समाधि में लीन भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, हे अंतर्यामी, अपनी आंखें खोलिए। हे भोलेनाथ, हे जगतपति, कृपया आप अपनी आंखें खोलिए। हे महादेव, हे शिव शंकर, कृपा करके हमारी पुकार सुनिए। आपकी लीला भी कैसी लीला है प्रभु? कहो देवी, कैसी है मेरी लीला? अपरंपार, जिसका कोई पार नहीं। आपकी लीला का पार जानना किसी के वश में नहीं। आज तक ना कोई जान पाया है और ना जान पाएगा। आपकी लीला के वश में आकर हम सब कुछ विसार देते हैं। आपको यहाँ ना देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। तुम तो स्वयं शक्ति रूपिणी हो पार्वती। हमारे यहाँ होने अथवा न होने से क्या अंतर पड़ता है? तुम तो स्वयं में संपूर्ण हो। फिर हमारी ऐसी कौन सी गतिविधि है जिससे तुम अनभिज्ञ हो? तनिक सा प्रयत्न करने पर तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, सब दृश्यमान हो उठेगा। नारायण नारायण। आओ नारद, कहो क्या समाचार लाए हो? भगवान, समाचार नहीं, प्रश्न लाया हूं। प्रश्न? प्रश्न? हाँ माता। भोलेनाथ, आपने अवधूतेश्वर बनकर देवराज इंद्र की बुद्धि को यथोचित स्थान पर स्थिर तो कर दिया, किंतु अपनी क्रोधाग्नि से जलंधर को जन्म देकर उनके मस्तिष्क पर संकट का घंट जो आपने लटकाया है, उसका क्या होगा? वही होगा जो विधि ने रचा है। भगवान, जलंधर विश्व विजय की घोषणा कर चुका है। क्या आपने इस लक्ष्य में वो सफल होगा? उसके असफल होने का कोई कारण क्या तुम्हें ज्ञात है नारद? नहीं भगवान नहीं। यदि मुझे ज्ञात होता तो ये प्रश्न करने में यहाँ क्यों आता? नारायण नारायण। हाँ, मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि जलंधर अवधूत के क्रोध की ज्वाला से उत्पन्न हुआ है, अर्थात अवधूत पुत्र है। अर्थात वो अत्यधिक शक्तिशाली है। उसके शरीर में अकूत बल है, इसीलिए उसके सफल होने की संभावनाएं भी अधिक है। नारद, जगत के साधारण प्राणियों की भांति तुम्हें भी ये भ्रम है कि शरीर में बल होने से सफलता का होना निश्चित होता है। शारीरिक बल से कोई सफलता अथवा विजय प्राप्त कर भी ले तो वो अस्थाई क्षणिक होती है। स्थायी सफलता और विजय तो आत्मा के बल से प्राप्त होती है। महाबली जलंधर की जय! महाबली जलंधर की जय! असुर सम्राट जलंधर की जय! असुर सम्राट जलंधर की जय! असुराधिपति जलंधर की जय! असुराधिपति जलंधर की जय! असुराधिपति जलंधर की जय! प्रिय असुरगण, भगवान शिव की कृपा से कई युगों के पश्चात हमें असुर सम्राट के रूप में दैत्यराज जलंधर प्राप्त हुए हैं। शिव कृपा, आपके सहयोग व अपनी शक्ति के बल पर दैत्यराज जलंधर शीघ्र ही पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल इन तीनों लोकों पर अपना अधिकार करेंगे। इन्हें समस्त असुर जाति का समर्थन व सहयोग चाहिए, तभी तीनों लोकों पर आधिपत्य करने में सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, दैत्यराज के हम साथ हैं। हमारा सहयोग इन्हें सदा प्राप्त होगा। तीनों लोकों में असुर राज्य की स्थापना के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। हम दैत्यराज जलंधर के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं। हम सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं। हम अपनी सेना असुर राज सम्राट के अधीन करेंगे। त्रिलोक विजय में हमारा समर्थन और सहयोग रहेगा। मेरी यवन सेना दैत्यराज जलंधर की व्यक्तिगत सेना बनकर रहेगी और युद्ध में वो
दैत्यराज की रक्षा का दायित्व वहन करेगी। धन्यवाद, धन्यवाद कालनेमी। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। आपकी यवन सेना तथा संपूर्ण असुर जाति के सहयोग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। महाबली जलंधर को पूर्ण विश्वास है कि आपका अड़िग विश्वास और दृढ़ निश्चय महाबली जलंधर के शक्तियों को इतना व्यापक कर देगा कि संपूर्ण देव जाति की शक्तियां उसके सम्मुख निस्तेज हो जाएगी। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके सहयोग से महाबली जलंधर आप सबको त्रिलोक के राज्य का सुख देगा। शिव तेज से उत्पन्न अहंकारी जलंधर त्रिलोक विजय का स्वप्न तो देखने लगा, किंतु ब्रह्मांड की रचनाकार भोलेनाथ की रचना में अहंकारी का गर्व तो कभी महिमा मंडित होता ही नहीं। वे तो उसी प्राणी पर दयालु होते हैं जो विनम्र भक्त और लोकहित चिंतक होता है। जैसे ये नारीश्वर जो उनकी भक्ति में समर्पित होकर समूचे वातावरण को पंचाक्षरी मंत्र से गुंजायमान कर रही है। स्वामी, 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 ये किसकी पुकार है स्वामी? इसने सारी कैलाश को गुंजायमान कर दिया है। नारी कंठ से निकला ये पंचाक्षरी मंत्र का दिव्य स्वर लगातार सुनाई दे रहा है स्वामी। देवी पार्वती, तुमने एक साथ ही कई प्रश्न कर दिए और स्वयं ही उनके उत्तर भी दे दिए। पुकार किसकी है इसका ज्ञान तो तुम्हें हो ही गया कि किसी नारी कंठ से निकले स्वर किसी नारी के ही हो सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र द्वारा हो रही पुकार से यह भी स्पष्ट हो गया कि वो कोई शिव आराधिका है। किंतु प्रभु, शिव आराधना करने वाली ये नारी है कौन, जिसकी भक्ति भावना की तरंगों ने कैलाश के वातावरण को आंदोलित कर दिया है? वो असुर कुल की एक कन्या है, असुर राज की पुत्री। असुर कुल की कन्या और ऐसी शिव भक्त? हाँ, उसके शरीर ने असुर कुल में जन्म अवश्य लिया है, किंतु उसकी आत्मा जन्म जन्मांतर से शिव भक्ति में लिप्त होकर शिवमय हो चुकी है। ऐसे समर्पित भक्तों के भक्तिपूर्ण स्वर कैलाश ही क्या संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड को आंदोलित करने की क्षमता रखते हैं। देवी प्रभु, आपने इतना कुछ बताया, किंतु मेरा मूल प्रश्न तो वही है जहाँ था। इस असुर कन्या का नाम क्या है? वृंदा। वृंदा नाम उत्तम और भक्ति कार्य भी अति उत्तम। मैं इस शिव भक्त नारी से मिलने के लिए अति उत्सुक हूँ स्वामी। इसकी आराधना का प्रत्युत्तर देने तो आपको जाना ही होगा। अर्थात तुम भी साथ जाना चाहती हो? हाँ स्वामी। किंतु हम वहां नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों प्रभु? इतने समर्पित भाव से तन्मय होकर वह आपकी आराधना कर रही है और आप उसका उत्तर नहीं देंगे? इस समय उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है देवी, कारण कि हमारे पूजा भाव में निमग्न यह कन्या हमारे प्रतीक शिवलिंग की पूजा आराधना से ही संतुष्ट हो जाएगी। मेरा विचार है देवी कि अब आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो गया है। नहीं स्वामी, एक प्रश्न शेष है। वो भी कह डालो। असुर कुल में तो हिंसा, क्रूरता, अनाचार, अत्याचार, हरण, अपहरण करने की ही वृत्ति और प्रचलन है। फिर ऐसी भक्ति भाव वाली कन्या का जन्म किसी भक्त के कुल में न होकर असुर कुल में क्यों हुआ प्रभु? प्रकृति के लिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। असुर कुल में तामसिक वृत्ति और हिंसक प्रवृत्ति का ही पोषण होता रहे तो शोषण सीमा से अधिक होने लगता है। ऐसे में असुर वृत्ति वालों के तमोगुण पर अंकुश लगाने
उनके दुष्कर्मों व दुष्चरणों को अवरुद्ध करने के निमित्त तथा उनकी कुबुद्धि को सुबुद्धि की दिशा देने के लिए उनके कुल में सात्विक प्राणी की उत्पत्ति का नियम प्रकृति ने बनाया। अन्य और कोई प्रश्न देवी? नहीं प्रभु, अद्भुत ही होगी असुर कुल की ये कन्या वृंदा।
अब तुम बच्ची नहीं रही, समझदार हो गई हो। तुम्हारी ये भक्ति लीला और शिव भक्ति राक्षस कुल के लिए शोभनीय नहीं है। हम राक्षस हैं, हमारा भक्ति और शिव से कोई संबंध नहीं। प्रणाम पिताजी। कुल परंपरा के विरुद्ध अशिष्ट आचरण करके यदि तुम शिष्टाचार का ढोंग करोगी तो वो मुझे स्वीकार नहीं होगा। पिताजी, मैंने आपको प्रणाम किया, आपने इसे ढोंग कह दिया। मैं भगवान शिव की भक्ति करती हूँ, उसे आप कुल परंपरा के विरुद्ध मेरा अशिष्ट आचरण कहते हैं? क्यों क्यों कहते हैं आप ऐसा पिताजी? अंधकार से हटकर उजाले की ओर जाना क्या अशिष्टता है? परम शक्ति की सत्ता को स्वीकार करना क्या कुल परंपरा के विरुद्ध है? भगवान शिव की चरण में जाकर अपना दुर्बल मन निर्मल बनाना क्या अनुचित है पिताजी? वृंदा, मत भूल कि तू अपने पिता के सामने खड़ी है, और ये भी मत भूल कि मैं कोई निरा बालक नहीं और तू कोई ऋषि मुनि महात्मा नहीं जो मुझे ज्ञान के घूंट पिलाने लगे। मैंने तो जो सत्य है वही कहा है पिताजी। अर्थात मैंने जो कहा वो असत्य है? हमारे राक्षस कुल में भक्ति पूजा नहीं होती, क्या मैंने ये असत्य कहा? मन की दुर्बलता और निर्मलता से हमारा कोई संबंध नहीं, ये क्या मैंने असत्य कहा? हम उजाले के नहीं अंधकार के मानने वाले हैं, ये भी क्या असत्य है? सत्य तो है, किंतु अत्यंत कटु, अनुचित, अप्रिय, कष्टकारी और पीड़ाकारी सत्य है, मानव विरोधी है। ऐसे अशुभ और अमंगलकारी सत्य के पाश से मुक्त होने में ही कल्याण है पिताजी। वृंदा, तो तू मुझे अब गुरु ज्ञान देगी, मेरी पुत्री मुझे मंगल अमंगल का पाठ पढ़ाएगी। अब तेरे कहने से हम अपनी परंपराएं छोड़ देंगे। देव और दानों के सारे मतभेद भुलाकर वो करें जो तू करती है। भेद तो आरंभ से है और अंत तक रहेगा। इस भेद को भेदा नहीं जा सकता पिताजी। कौन भेदेगा? हमारा जन्म ही तो दानव कुल में हुआ है। हम मानव जैसे विचार और आचरण कैसे कर सकते हैं? कर तो सकते हैं यदि सत्यता पूर्वक इस सत्य को मान ले कि देव, दानव, मानव सभी का जन्म परम शक्ति सदाशिव की कृपा से ही हुआ है। किंतु पिताजी, सत्य मन बुद्धि के कक्ष में तभी प्रवेश करता है जब असत्य वहां से बाहर निकल आए। देख रहा हूँ कि तुम्हारी उद्दंडता बढ़ती चली जा रही है। शिव भक्ति के फेर में पड़कर अब तो तुम्हें अपने पिता का अपमान करने में भी संकोच नहीं होता। नहीं पिताजी नहीं, आप मेरे पूज्य हैं। आपका अपमान करने का विचार तो मेरी कल्पना का स्पर्श भी नहीं कर सकता। मैं तो केवल ये कह रही थी कि प्राण चाहे जिस रूप के शरीर में हो, वो परम तत्व ओम का ही अंश होता है। देव, दानव, मानव के भीतर जो स्पंदन होता है वो भगवान शिव। बस वृंदा, बस, बहुत हुआ, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। तुम शिव भक्ति द्वारा यहाँ के पूरे वातावरण को दूषित करके राक्षसों को मानवीय गुण और भक्ति का राग सुनाकर उन्हें कायर बनाने का प्रयत्न कर रही हो। ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। आपने अपना निर्णय सुना दिया ना पिताजी, अब मेरा निर्णय भी सुन लें। आप मेरे पिता हैं केवल इस जन्म के। क्या? हाँ, यही सत्य है। आपके भवन में मेरा जन्म हुआ है, इतना ही आपका मेरा परिचय है पिता पुत्री के नाते। इस जन्म में केवल मेरा शरीर ही आपको पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ है, किंतु भगवान शिव तो मेरी बुद्धि और आत्मा के पिता न जाने कब से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए मेरा निर्णय है कि उन भगवान शिव के प्रति प्रतिबद्ध रहकर सदा ओम नमः शिवाय का जाप करती रहूंगी। हमारी अवज्ञा करने का परिणाम जानती हो तुम? हम तुम्हारे प्राण हर लेंगे। नहीं, प्राण हरना आपके वश में नहीं है और प्राणों पर आपका अधिकार है भी नहीं। वो तो भगवान शिव की संपत्ति है। आप तो केवल शरीर हर सकते हैं, किंतु उसको समाप्त करना भी शिव इच्छा के बिना संभव नहीं हो सकेगा। और वे ऐसी अप्रिय इच्छा
अपने भक्तों के लिए कभी नहीं करते, कभी नहीं। शिव इच्छा, शिव इच्छा। अरे तू तो मेरी पुत्री है, पुत्री, और मैं तेरा पिता हूँ, पिता। एक पिता होकर मैं अपनी पुत्री के प्राण कैसे हर सकता हूँ, कैसे हर सकता हूँ? मैं नहीं हर सकता, नहीं हर सकता। किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मिलकर मैं तुझे कठोर से कठोर दंड दिलवाऊंगा, और तुझे शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणाभृतांवर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणाभृतांवर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणाभृतांवर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणाभृतांवर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य, तुम्हारी आराधना हमें तुम तक ले आई है। कहो, किस इच्छा से तपस्यारत हो? हमसे क्या चाहिए तुम्हें? भगवान, आपके दर्शन की इच्छा तो पूर्ण हुई, अब एक इच्छा शेष है। इच्छित वरदान मांग लो शुक्राचार्य। भगवान, मैंने जिस मृत्युंजय मंत्र की साधना की है वो सिद्ध हो, ऐसा मुझे वरदान दे। आपके द्वारा शक्ति पूरक इस मंत्र की शक्ति से मैं जिसको चाहूं पुनर्जीवित कर सकूं। तथास्तु। मुझे मृत्युंजय सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं दैत्यराज जलंधर को अवश्य ही विश्व विजय प्राप्त करवा सकूंगा। अब ब्रह्मांड की कोई शक्ति मुझे त्रिलोक में असुरों का साम्राज्य स्थापित करने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम। ये मेरी पुत्री वृंदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयुष्मान भव। दैत्य गुरु, देखा ना, आपको प्रणाम करने में भी ये देवताओं का नाम लेना नहीं भूलती। एक राक्षस कन्या होकर राक्षस धर्म से ही विद्रोह कर रही है। मेरी आज्ञा का विरोध कर ये शिव भक्ति में लीन रहती है। आप इसे राक्षस धर्म समझाएं और आज्ञा दें कि ये शिव भक्ति को त्याग दे, और फिर भी न माने तो आप इसे कठोर से कठोर दंड अवश्य दें। काल अनावश्यक क्रोध बुद्धि को शून्य बना देता है, चाहे वो देव हो, दानव हो या मानव। इतना सदा स्मरण रखना कि किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए देव कृपा की आवश्यकता होती है।
और वो त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तुम ये कैसे भूल गए कि दैत्य गुरु होने पर भी हम शिव आराधक हैं। भगवान शिव की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर हमने मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि की है। उस मंत्र से हम किसी भी मृत प्राणी को जीवित कर सकते हैं। ऐसे महान महादेव की भक्ति से वृंदा को रोककर तुम घोर अपराध कर रहे हो कालने में। हम तुम्हारा ये शिवद्रोह कभी क्षमा नहीं करेंगे। ऐसा अज्ञानवश हो गए दैत्य गुरु, मुझे क्षमा करें। हम तो क्षमादान कर ही देंगे कालने में, किंतु अब शीघ्र ही तुम्हें कन्यादान करना होगा। अब हम अधिक समय तक वृंदा को तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगे। हमने निश्चय कर लिया है कि अब शीघ्र ही इसका विवाह शिवांशी असुरराज जलंधर से कर देंगे, ताकि इसको तुम्हारी कटुवाणी, व्यंगवार व प्रहार न सहने पड़े। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आपने तो हमें शुभ समाचार सुनाया है। मेरी पुत्री के लिए योग्य वर का चुनाव करके आपने हम दोनों पर उपकार किया है। आपने मुझे चिंता मुक्त कर दिया। अब हम इस विवाह का प्रस्ताव लेकर जलंधर के पास जाएंगे। पिताजी, देखा आपने, शिव इच्छा से शिव आराधक ने मेरी रक्षा कैसे की। उनकी कृपा, उनकी माया और उनकी लीला अनंत है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव इच्छा से शिव आराधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य काल नेमी की पुत्री वृंदा के विवाह का प्रस्ताव लेकर महाबली जलंधर से भेंट करने हेतु प्रस्थान कर गए, किंतु जलंधर के कारण वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी अत्यंत चिंताग्रस्त हैं। क्या बात है देवी? जगत में समृद्धि की देवी जानी मानी जाती हो, फिर भी तुम्हारा मुख चिंताग्रस्त क्यों है? कोई विशेष कारण नहीं है स्वामी। विशेष ना सही, साधारण कारण क्या है? तुम्हें तो ज्ञात है कि संसार में किसी के भी मन का रहस्य हमसे छुपा नहीं है। यदि ऐसा है तो प्रश्न करने की आवश्यकता ही क्या है? बिना प्रश्न किए ही मन का रहस्य जान लीजिए, और आप हमें भी बताइए कि आपने क्या जाना है। देवी, तुम्हारी चिंता का कारण यह है कि अचानक एक शक्तिशाली असुर पुनः उत्पन्न हो गया है। वो तीनों लोकों में उपद्रव उत्पन्न अवश्य करेगा तथा समृद्धिवान प्राणीजनों को कष्ट देगा, धर्मात्माओं के लिए भी संकट उत्पन्न करेगा और देवताओं को भी पीड़ित करेगा। अर्थात सृष्टि की संतुलित व्यवस्था में बाधक बनकर वे उसे असंतुलित करेगा। स्वामी, आपने मेरी मन की आशंका को जान लिया है। मैं भी विचार करती थी कि भगवान शिव को ऐसा भयानक असुर इस जगत में प्रकट करने की क्या आवश्यकता थी। देवी, जिस आवश्यकता को तुम नहीं समझ सकी हो, उसे भगवान शिव ने समझकर ही प्रकट किया होगा। अर्थात अनेक बार की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव लीला आरंभ में विचित्र, अनावश्यक और भयावह प्रतीत होती है, किंतु उसके गर्भ में सदा ही धर्म रक्षा, प्राणी मात्र का कल्याण और सर्वहित ही निहित होता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता का त्याग करो और अपने मन को प्रफुल्लता की दिशा की ओर ले चलो। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद। श्री हरि, मैं आज आपको आज तुम जलंधर के विषय में समाचार लाए हो? नारायण नारायण। जिसका ज्ञान आपको है वो समाचार कहाँ रह जाता है श्री हरि। समाचार लाना ये सत्य नहीं, समाचार के बहाने वैकुंठ आकर आप दोनों के दर्शन करना, यही मेरा स्वार्थ है। विषय की दिशा को बदलना भी तुम्हारी लीला का ही एक अंग है नारद। माता, ऐसा कदापि नहीं है। क्यों नहीं? तुम यहाँ अवश्य एक विशेष समाचार लेकर आए हो और वैकुंठ आने के बहाने की ओट में बहाना बनाकर मूल विषय से हट रहे हो। माता, श्री हरि सबके मन का सत्य जानते हैं। जब वे आपके मन की बात जान सकते हैं, तो भला मैं बहाना बनाकर कोई बात मन में कैसे और कहां रख सकता हूँ? नारायण नारायण। नारद, ये सत्य है कि श्री हरि सब कुछ जानते हैं,
किंतु ये भी सत्य है कि हर बात उनसे पूछी नहीं जा सकती। इसलिए वो बात जिसे मन में यहाँ सुनाने का विचार लेकर तुम आए हो, सुनाओ। नारायण नारायण, आपके इस हट और आग्रह के वशीभूत होकर मैं अपने मन की बात सुना तो दूंगा माता, किंतु भय है मुझे आपके कोप का भाजन बनना होगा। क्यों? सत्य कटु होता है माता, इसे सुनाने वाले के लिए साहस और सुनने वाले के लिए संयम की आवश्यकता होती है। किंतु कटु सत्य यह है माता कि सुनाने वाला तो साहस किसी न किसी प्रकार जुटा ही लेता है, किंतु सुनने वाले के हाथ से संयम का पल्ला सदा ही छूट जाता है। नारायण नारायण। नारद, आजकल तुम अधिक बोलने लगे हो। ठीक है माता लक्ष्मी, आप अधिक नहीं, केवल संक्षिप्त में सत्य बोलूंगा, जिसे सुनकर आप न केवल आश्चर्यचकित हो जाएंगी, अपितु असुरों के प्रति आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। उससे पूर्व तुम बदल जाओ और कहो क्या कहना है। स्वामी, आप ही बताइए, नारद क्या कहना चाहते हैं? नहीं देवी, नारद के मुख से सुनने का आनंद ही कुछ और है। बताओ नारद, वो दृष्टिकोण बदल जाने वाली बात। तो सुनो माता, असुरराज जलंधर आपका छोटा भाई है, अर्थात आप उसके कल्याण के विषय में विचार करें, विनाश के विषय में नहीं। नारद, अपने बड़ों से विनोद और हास परिहास अपनी मर्यादा की सीमा में रहकर ही करना चाहिए। क्षमा माता क्षमा, परंतु मैंने ऐसा क्या कह दिया? असुर जाति में मेरी गणना करके ये पूछ रहे हो कि क्या कह दिया? नहीं 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 माता, नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। असुरराज जलंधर को मेरा भाई कहने का क्या स्पष्ट अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं भी असुर हूँ? नहीं। और स्वामी, आप भी ऐसा अप्रिय विनोद मौन रहकर सुन और सहन कर रहे हैं? सत्य तो मौन रहकर ही सुना जाता है देवी, विरोध तो असत्य का किया जाता है। स्वामी, आप भी नारद की बातों में आ गए। तर्क वितर्क की सारी संभावनाएं इस सत्य के नीचे दब गई हैं देवी, कि जलंधर तुम्हारा छोटा भाई ही है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है देवी, तुम्हारा जन्म सागर मंथन के समय समुद्र के गर्भ से ही हुआ था। हाँ, मेरा जन्म अवश्य समुद्र के जलंधर का जन्म भी समुद्र से ही हुआ है, अर्थात समुद्र ही तुम दोनों के पिता हैं। अब आप ही बताएं माता लक्ष्मी कि आप जलंधर की बहन हैं अथवा नहीं। नारायण नारायण, जिसे आप मेरा अप्रिय विरोध समझ रही थी माता, वही अटूट सत्य निकला। इस सत्य को स्वीकारने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए देवी। अब आप ही निर्णय करें माता लक्ष्मी कि आपको जलंधर से घृणा करनी चाहिए अथवा प्रेम। प्रभु, क्या नारद यहाँ आपकी प्रेरणा से आए थे? जगत के सारे कार्य कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रेरित होकर ही होते हैं।